फ्रेंड्स, एक हस्बैंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, जिसको हम CAW सेल भी कहते हैं, उसमें एक सिंपल कंप्लेंट फाइल करने से शुरू करती है। यही वाली कंप्लेंट धीरे धीरे अगर सेटलमेंट नहीं होता तो आगे चलकर इसमें FIR में कन्वर्ट होती है और एक 498A धारा के अंदर उसमें FIR रजिस्टर्ड होती है। इसके अलावा वो वाइफ सेक्शन 12 के अंदर, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है, ऑन द ग्राउंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के अंदर अपने पति और अन्य ससुराल के व्यक्तियों के ऊपर भी केस करती है, जिसमें वो मेंटेनेंस क्लेम करती है। अगर किसी लड़की का कोई बच्चा है, बेटा है, बेटी है, तो वो 125 CRPC के अंदर भी मेंटेनेंस क्लेम करती है। और ये 3 केसेस फाइल करने में एक बहुत बड़ा अमाउंट पैसों का भी खर्च होता है। कभी कभी ये हजारों में होता है और कभी कभी ये लाखों रुपए में होता है। दूसरी तरफ हस्बैंड के ऊपर जब ये 3 केसेस फाइल होते हैं तो वो सिर्फ हस्बैंड ही नहीं होता, कभी कभी उसके माता, उसके पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, जो सिस्टर्स, मैरिड सिस्टर्स हैं, जो उसका घर छोड़ के 10-12 साल पहले जा चुकी हैं, उनके ऊपर भी ये केस फाइल कर दिए जाते हैं। और जो अनमैरिड सिस्टर्स हैं उनके ऊपर भी ये केस फाइल किए जाते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि 5-5, 6-6 लोग एक केस के अंदर आते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं और उस केस को लगातार कंटेस्ट करते हैं। फ्रेंड, जहां लड़की 3 केस, 4 केस फाइल कर रही है, हजारों और लाखों रुपए खर्च कर रही है, दूसरी तरफ उसका हस्बैंड भी और उसके परिवार वाले भी लगातार इन केसों को कंटेस्ट करते हैं, उससे ज्यादा तादाद में पैसा खर्च करते हैं, अपनी बेल कराते हैं, अपना डिफेंस तैयार करते हैं। जब हम एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को कोर्ट के अंदर लाते हैं तो शायद हमारे जहन में ये परसेप्शन होता है कि जिस दिन हम केस डालेंगे उसी दिन हमारे सामने कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट होगा। फ्रेंड्स, केस डालना बहुत आसान काम है। आप तीनों केस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर किसी भी वकील के थ्रू फाइल करवा सकते हैं। और लेकिन जब हम इन केसेस को कंटेस्ट करना शुरू करते हैं तो 1 तारीख से दूसरी तारीख और दूसरी तारीख से तीसरी तारीख तक पहुंचने में महीनों, सालों भी बीत जाते हैं। और मैंने देखा है लोग 5-5, 6-6 साल, 1-1 दशक तक इन केसेस में फंसे रहते हैं। फ्रेंड्स, एक तरफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम है जिसके अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक प्रोसीजर नहीं है। हमारे पास फैमिली कोर्ट्स हैं, हमारे पास महिला कोर्ट्स हैं, लेकिन उनके अंदर जो केसेस रोज लिस्ट होते हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। कि मेरी एक क्लाइंट जो पहले से एक केस कंटेस्ट कर रही थी और वो केस पिछले 6 या 7 साल से वो लगातार कंटेस्ट कर रही थी, जब वो तंग आ गई उस केस को कंटेस्ट करते करते तो वो मेरे पास आई। उसने मुझे बताया कि मैं पिछले 7 सालों से इस केस को कंटेस्ट कर रही हूं। जब मेरी बेटी, जब मैंने अपने पति का घर छोड़ा था तो उस वक्त 4 साल की थी, आज वो 11 साल की वो हो चुकी है और मैं अपना सारा पैसा, ज्वेलरी, अपने माँ बाप का एक बहुत बड़ा पैसा इस केस में खर्च कर चुकी हूँ। लेकिन मैं जिंदगी के बेहतरीन 7 साल भी खर्च कर चुकी हूँ, ना मुझे इतनी मेंटेनेंस मिली है और ना मैं अपने आप को दोबारा से रीसेटल कर पाई हूं, ना मुझे डिवोर्स मिला है। फ्रेंड, जब मैंने उसकी सारी परेशानी को समझा तो मैंने उससे क्वेश्चन पुट अप किया कि क्या आप, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, कभी आप मीडिएशन प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बने? क्या आपने अपने केस को समझौता केंद्र के अंदर ले जाकर इसको सेटल करने की कोशिश नहीं की? तो उस लड़की ने बताया कि मुझे ऐसी किसी प्रोसीडिंग के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे पारिवारिक वाद विवाद कोर्ट के अंदर ही, समझौता केंद्र के अंदर भी सेटल किया जा सकता है। फ्रेंड, जब मैंने उसको सारी प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया कि कोर्ट के अंदर कानून आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपने वाद विवाद को, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस है या वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, चाहे वो फैमिली कोर्ट में है, महिला कोर्ट में है या 498A का मैटर है, आप इन तमाम मैटर्स को मीडिएशन सेंटर के अंदर या काउंसलिंग सेंटर के अंदर ले जाकर भी सेटल कर सकते हो। फ्रेंड, जब मैंने उसको ये सारी प्रोसीडिंग समझाई तो कुछ दिनों बाद उस लड़की का वो मैटर सॉल्व हो गया। कुछ उसके हस्बैंड ने उसको पे किया और उसने अपने सारे केसेस को जो विड्रॉ किए जा सकते थे उन्हें विड्रॉ कर लिया और जो क्वैश करने वाला था उसको क्वैश कर दिया। यहां पर इतनी लंबी रूपरेखा बताने का सिर्फ एक पर्पस है कि एक ऐसा ऑप्शन जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हर एक मैटर में, बल्कि हर एक मैटर तो मुझे नहीं कहना चाहिए, बल्कि 90 से 95% मैटर्स कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मीडिएशन की वजह से ही सेटल होते हैं। क्योंकि जब आप केस फाइल करते हैं और केस फाइल करने के बाद आपने 5-6 साल केस कंटेस्ट करने में बिता दिए, तो अगर किसी लड़की की उम्र 30 साल है और वो केस लड़ते लड़ते 35 साल हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको रीसेटल होने के उसके ऑप्शंस लाइफ में कम होने लगते हैं। अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ वो
किसी भी ऐसे डिस्प्यूट के अंदर हैं, पारिवारिक वाद विवाद के अंदर हैं और उन्हें अपने केसेस के अंदर कोई भी नतीजा आता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ये एडवाइस करना चाहता हूं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप फैमिली कोर्ट के अंदर केस कंटेस्ट कर रहे हैं तो आप कंसिलिएशन के अंदर काउंसलिंग के लिए अपने केस को रेफर करा सकते हैं। बहुत क्वालिफाइड, बहुत होनहार, समझदार वहां पे काउंसलर्स होते हैं जो आपके मैटर को, आपकी परेशानियों को समझ के आपको एडवाइस देते हैं और फिर उसके बाद आपको कितना वक्त आपका खराब हुआ है, कितना पैसा आपका लगा है और आने वाले वक्त में आप कितना डेप्रिसिएशन फेस करने वाले हैं, इन सब चीजों को आपको समझाते हैं और किसी एक अमाउंट पर कभी कभी वो आपका केस सेटल हो जाता है और आप अपने पारिवारिक वाद विवाद से बाहर निकल जाते हैं। अगर आपका मैटर 498A का भी है, यानी कि आपके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई है या लड़की ने आपके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड करी है, आप उस मैटर को भी समझौता केंद्र में मीडिएशन सेंटर के अंदर ले जा सकते हैं। और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि मीडिएशन सेंटर में जब आपकी प्रोसीडिंग शुरू होती है तो वहां पर आपकी तमाम बातों को गोपनीय रखा जाता है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी चीजें होती हैं, जो भी डायलॉग्स होते हैं, कभी कभी वहां पर बड़ी हीटेड डिबेट हो जाती है, लोग दोनों के बीच में बड़ा गुस्सा होता है, दोनों के बीच में बहुत सालों से जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो निकलती है, लेकिन इस सब चीजों के बावजूद उनकी डायलॉग्स, उनके बीच में होने वाली बातें, उनके बीच में होने वाली तमाम प्रोसीडिंग जो मीडिएशन सेंटर के अंदर है वो उनकी जुडिशियल फाइल का हिस्सा नहीं बनती है, वो सब वहीं पर ही खत्म कर दी जाती है, वहीं पर ही गोपनीय रखी जाती है। जब आप मीडिएशन सेंटर के अंदर अगर जा रहे हैं और आप चाहें कि आप अपने एडवोकेट के बिना भी अपनी मीडिएशन प्रोसीडिंग करवा सकते हैं, और आमतौर पर मैंने देखा है, हम भी इस मीडिएशन सेंटर के अंदर खूब जाते हैं, उसके अंदर पार्ट बनते हैं कि काउंसलर और मीडिएटर्स बिना एडवोकेट्स के भी आपकी काउंसलिंग करते हैं। कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि हस्बैंड वाइफ का अपना कोई डिस्प्यूट नहीं होता, डिस्प्यूट उनके फादर मदर या मदर इन लॉ या फादर इन लॉ का होता है, तो उन्हें भी मीडिएशन सेंटर के अंदर बुलाया जाता है ताकि पारिवारिक वाद विवाद का जो मेन सोर्स है उसको ढूंढा जा सके। फ्रेंड्स, ये जो सारी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है मीडिएशन सेंटर की, आप किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर हैं, अपना वक्त, अपना पैसा और अपना बेहतरीन टाइम ना खराब करके आप अपने मैटर को मीडिएशन सेंटर में लेकर जाएं, जल्द से जल्द लेकर जाएं और जितनी जल्दी हो सके अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और इस मैटर से जुड़ा हुआ, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ, मीडिएशन से जुड़ा हुआ आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जिसका मैं टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।